आप कोई ऐसा इंस्टेंस याद कर पा रहे हो कि जहां पे किसी की टैक्स की नॉलेज ने उसको बचा लिया लीगली? कोई इंटरेस्टिंग केस, एनी स्टडी? काफ़ी सारी। हियर एक ऑफ यू। एक एक बताता हूँ मैं आपको। हम्म। सो नॉर्मली ना हमारे दिमाग में एक फंडामेंटली एक कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि जो हम बिज़नेस के लिए इनकर कर रहे हैं वो खर्चा हम अवेल कर सकते हैं। जो पर्सनली इनकर करे हैं, पर्सनल लाइफ से लेना देना है, बिज़नेस का नहीं है, वो नहीं अवेल कर सकते। पर ये डिस्टिंक्शन हमें नहीं पता होती क्या पर्सनल है क्या बिज़नेस है। एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम पे काफ़ी चलता है, व्लॉगिंग का बिज़नेस है एक। आप ट्रैवल कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, हाँ। अच्छी खासी इनकम्स आती हैं हाँ। अगर चल जाए तो। हाँ। देयर वाज अ व्लॉगर एंड शी योर वाज, ओन क्लाइंट? हाँ, तो ओके। शी वाज अर्निंग इन लैक्स इनिशियली, अब करोड़ में आ रही है उनकी फिगर। वाओ। ओके। तो शी इज़ रिपोर्टिंग ऑल हर इनकम्स। उनको जो जो टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, कोलैबोरेशन के अंदर जीएसटी देना पड़ रहा है, आई इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, सारी चीज़ें वो दे रही हैं। एंड शी हैज़ नो क्लू दैट उन्होंने जो गाड़ी खरीदी है, वो जो ट्रैवल कर रही हैं, वो कहीं पे रह रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, एवरीथिंग इज़ क्लेमेबल बिकॉज उनका प्राइमरी काम क्या है, व्लॉगिंग करना है, ट्रैवल करना है। सो दैट इज़ अ बिजनेस इनकम पर से। करेक्ट। तो जब इनकम आप सारी की सारी दिखा रहे हैं तो खर्चे क्यों नहीं क्लेम कर रहे? जब जेन्युइन खर्चे हैं, किस एब्सोल्युटली। चीज़ का डर बैठा हुआ है दिमाग के अंदर? ये क्यों लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे पर्सनल खर्चे हैं? आपने चलिए वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती करी है, एंजॉय करा है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर हाँ, बिजनेस। ऑफ आपकी कोर्स। मेन बिजनेस इनकम वहाँ से आ रही है, तो हाँ। क्लेम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, सरकार इसमें नहीं पकड़ रही है। हाँ। बट इफ़ आई ऑन दी अदर हैंड स्टार्ट क्लेमिंग माई ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो मेरे लिए पर्सनल खर्चा है। बेसिक एक फंड, आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछा करिए कि जो मैंने इनकर करा है, आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा जो हूँ। खर्चा किया जो है। खर्चा आपने इनकर करा है, क्या ये खर्चा इनकर करके बिजनेस की इनकम कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है? अगर आंसर आता है हाँ कि ये मैंने इनकर नहीं करा होता, तो बिजनेस की इनकम नहीं जनरेट हो रही होती, हाँ, तो क्लेम कर लो। क्लेम कर लो। और अगर आंसर आता है कि नहीं, इसका कोई बिजनेस के साथ लेना देना नहीं है, इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो सोचो, चांसेस है नहीं क्लेम करने दे रही होगी सरकार। ओके। बट ये ब्लॉगिंग वाले जो बिजनेसेस अब नए स्टार्ट हो गए इन द लास्ट फ्यू इयर्स, इसमें तो लाइन ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है काइंड ऑफ। डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा लिटिगेटिव हो जाता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि वो पर्सनल पर्सनल है नहीं। फॉर एग्जांपल, एक गेमर है, गेमर के लिए PS5 खरीदना भी इज ऑल्सो एन एक्सपेंडिचर दैट दे कैन क्लेम। लाइट्स, योर कैमरास, एवरीथिंग। करेक्ट, एवरीथिंग। तो दैट इज समथिंग, मतलब आपके जो जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं उनको लूज मत करिए। जहाँ पे सरकार अलाउ कर रही है लीगली टैक्सेस बचाना, बचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। बट सबूत होने चाहिए आपके पास। डेफिनेटली इनवॉइसेस रखिए, जो पे कर रहे हैं उनको ढंग से पे करिए। मोड्स बता रखे हैं सरकार ने, 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे पेमेंट करिए, कैश के अंदर मत पे करिए, क्लेम नहीं कर पाएंगे। कैश नहीं कर पाएंगे क्लेम। तो बिल्स रखिए, अपने पेमेंट्स अच्छे से करिए, सब क्लेम। बाकी प्रूफ्स इतना रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, वो तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं, बट बिल्स वो स्टिल आपसे डिमांड कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने बैंक से पे करा है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर दिख रहा है, वाइट का मनी यूज़ करा है मैंने, तो यहाँ पे आई डोंट नीड अ बिल। यू विल हैव टू प्रूव बिल्स दिखा। बिल्स आ जाते हैं ईमेल पे मोस्टली, हाँ, है ना? उनको So इंटैक्ट you रखिए, use those. उनको अच्छे से रखिए, ताकि कल को जाके अगर स्क्रूटनी हो, कोई कहे 4 साल पहले तुमने 40,000 रुपये कहीं पे लगाए थे, तो आप बता पाएँ, आपको खुद को पता हो कि ये आपने कहाँ लगाए थे, क्यों लगाए थे।